देखिए वो जो रह रही है वो एक्चुअल में वैसी है कुछ हद तक, और कुछ हद तक ये बोलूँगी नहीं भी है। मतलब मैं आर्मी बैकग्राउंड से भी बिलॉन्ग करती हूँ, तो मेरे लिए कमिटमेंट फर्स्ट है। तो मैंने सोचा कि भई जो मैंने कमिट दे दिया है, चाहती तो मैं उसको भी कंटिन्यू कर सकती थी, बट मैंने एंड तक बात की है कि अगर यहाँ पे मेरे इतने डेज़ जा रहे हैं, अगर आप वहाँ पे थोड़े एडजस्ट कर सकते हो तो मैं डेफ़िनिटली करूँगी। कोई भी ऐसा नहीं है, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। वो माँग रही हैं कि मुझसे सब रिस्पेक्ट से बात करें, माँ वाला दर्जा दें, ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ से बाहर आ जाना चाहिए कि यू आर इन बिग बॉस नाउ, नॉट एट होम, कि आपको अपने हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। हाय, दिस इज़ अनुपमा सोलंकी और आप देख रहे हैं IWM बस। Hi guys, welcome to IWM Bus, and today we have Anupama Solanki with us. So firstly, Anupama, how is everything is going on? Everything is fantastic. Thank you so much, that lovely introduction. अनुपमा, मैं आपसे जानना चाहूँगी when it went off air, how was your reaction जब आपको पता चला ना the show have to come on the end? The yeah. कुछ रील जगत की ऐसी है, आई थिंक ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, बिकॉज हम एक होता है ना कि मेरा एक इसमें नेगेटिव लीड था, एंड उस शो की नैनी की कास्टिंग बहुत टाइम से चल रही थी, एंड आई वाज लाइक कि यार होता है ना एक इतने, मतलब मुझे जब मैं सेट पे गई तब वो चीज़ मेरे को पता चली, जब जेडी सर ने बताया, एक्सप्लेन किया कैरेक्टर, जेडी मजेठिया जो सब जानते हैं, ही इज़ एक्टर ऑल्सो। तो वो चीज़ें जब मुझे मालूम पड़ी कि उसकी नैनी की कास्टिंग ही बहुत 2 महीने से को मिल ही नहीं रही थी, एंड देन जब मैंने ऑडिशन दिया एंड जब मेरा सेल्फ टेस्ट हुआ, लुक टेस्ट हुआ, बहुत लंबा प्रोसेस हुआ, तो जब मैं लॉक हुई तो आई वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज नेगेटिव लीड था और मुझे लीड नेगेटिव प्ले करने में बहुत मज़ा भी आता है, और जिस टाइप का नैनी का कैरेक्टर था वो बहुत ही यूनिक था। मतलब ग्रे शेड भी बोल सकते हैं उसको, चुलबुली भी बोल सकते हैं उसको, फुल नेगेटिव भी बोल सकते हैं, जब वो रिवेंज लेने पे आती है तो वो क्या बन जाती है। तो बहुत ही मिक्सअप नैनी का कैरेक्टर था, तो मुझे प्ले करने में बहुत मज़ा आया, और जिस तरह से जनता का प्यार मिला है वो तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सेकेंड थिंग जो ऑफ हो गया, उसमें मुझे भी बड़ा शॉक लगा था, बिकॉज़ होता है कि सारे एक्टर्स जो हैं बहुत अच्छा इनपुट देते हैं। सब लोग अपना-अपना एक, मतलब मेरा नया शो था, तो मैं बहुत सोच के चल रही थी कि एटलीस्ट इतना तो चलना चाहिए, एंड स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। तो हो सकता है कि शायद जो स्टोरी का पर्पस था, वहाँ तक मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं हो पाया। वो एक दहेज प्रथा पे था, तो दहेज प्रथा के मुझे ऐसा लगता है कि वो शो में दिखा ही नहीं। कि मेरा दहेज वापस दो, दिया हुआ दहेज, तो वो तो स्टोरी नहीं आई। तो मुझे लगता है शायद इसीलिए शायद दर्शक शायद बोर हो गए होंगे, या उनको वो जो मसाला जो चाहिए होता है आजकल, टिपिकल हमारे सास बहू ड्रामा, तो वो नहीं मिला, तो इस वजह से टीआरपी नहीं आई। क्योंकि जब मैं शो ऐड कर रही थी, क्योंकि जान उसमें थे जो को हमारे को एक्टर, तो जब मैं लुक टेस्ट के लिए भी आई थी, तो मतलब ही वाज वेरी हैप्पी कि अरे यार तुम आ रही हो क्या? मैंने बोला अभी नहीं पता मुझे। मैं बस लुक टेस्ट के लिए आई हूँ। कह रहे यार तुम आ जाओ क्या? मैंने पूछा भी कि कैसा चल रहा है शो? कह रहे अभी तो टीआरपी थोड़ी डाउन है, मे बी तुम आओ तो हो जाए कुछ, होता है ना कि एक नेगेटिव एंटर करता है आपके शो में, क्योंकि यार नेगेटिव कोई भी शो में नहीं है। तो जब मैं आऊँगी तो शायद थोड़ा सा स्पार्क आएगा, चीज़ें थोड़ी जुड़ेंगी, लेकिन मेरे आने आने तक ही वो चीज़ें एक Already जा decided. चुका था कि भाई अब नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि एक नेगेटिव का भी शो में होना स्टार्टिंग से रखना चाहिए, तो शायद वो चीज़ें मिलेंगी जो हर शोज़ में होता है। तो लेकिन जर्नी बहुत अच्छी रही है मेरी, मतलब ऑल ओवर अगर मैं देखूँगी तो कुछ रीत में बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। नथ में भी आपका जो एग्जिट था वो काफी शॉकिंग था, इट वाज सो अब्रप्टली वी कैन सी एंड इवन ऑडियंस नोटिस दैट. क्या कहना चाहेंगे? नथ में तो मेरे लिए भी शॉकिंग था, बिकॉज़ ऑल ऑफ सडन हुआ था, एंड बहुत मतलब एक होता है कि एज़ अ सारे जितने भी मुझे एज़ अ चैनल में, प्रोड्यूसर्स में, सब ने मुझे बहुत अच्छा सजेशन भी दिया था कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कुछ अगर गलत होता है तो वो लोग भी बताते हैं। लेकिन थ्रू आउट बहुत अच्छा जा रहा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, चैनल में भी पसंद आ रहा था, प्रोड्यूसर्स को भी पसंद आ रहा था, पब्लिक को भी पसंद आ रहा था, टीआरपी भी बहुत हाइप चल रही थी। लेकिन ऐसे में ऑल ऑफ सडन हो जाना, मुझे ऐसा लगता है शायद स्टोरी, क्योंकि कलावती जो मेरा कैरेक्टर था नथ कृष्णा गौरी की कहानी में, चाहत के ऑपोजिट, कृष्णा के ऑपोजिट, तो वो मुझे लगता है शायद प्रोड्यूसर को लगा होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर हमारे राइटर भी हैं, तो उनको लगा होगा कि थोड़ी सी कलावती पे स्टोरी ज़्यादा चल गई है, तो आई थिंक थोड़ा सा स्विच उधर की तरफ टर्न करना चाहिए, कुछ नया इंटरेस्टिंग लाना चाहिए, तो मैं जेल चली गई थी। तो जब मैं जेल चली गई तो वहाँ पे मेरा जो ऑफ हो गया,
एंड फिर उसके बाद ही मुझे कुछ रीत मिला था। एंड बहुत सरप्राइजिंग था कि वो एक तरह से पूरा ऑफ हो चुका था, अनाउंस भी हो गया था, लेकिन प्रोडक्शन चाहते थे कि 3 मंथ बाद मुझे प्रोडक्शन से फ़ोन आया था कि हम चाहते हैं कि आप री एंट्री करो। एंड मैं तो ऑब्वियसली मैं बहुत खुश थी, लेकिन थोड़ा सा दुख इसलिए भी था कि मैं उस टाइम पे कुछ रीत का सोनी का साइन कर चुकी थी, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा था, जी। बिकॉज मैं थोड़ा सा बिकॉज मेरे मतलब मैं आर्मी बैकग्राउंड से भी बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए कमिटमेंट फर्स्ट है। तो मैंने सोचा कि भाई जो मैंने कमिट दे दिया है, चाहती तो मैं उसको भी कंटिन्यू कर सकती थी, बट मैंने एंड तक बात की है कि अगर यहाँ पे मेरे इतने डेज जा रहे हैं, अगर आप वहाँ पे थोड़े एडजस्ट कर सकते हो तो मैं डेफिनेटली करूँगी, क्योंकि मेरा नथ से एक अलग रिश्ता है प्रोड्यूसर के साथ या टीम के साथ, प्रोडक्शन के साथ, बहुत अमेजिंग। कुछ रीत में तो मैं अभी अभी जुड़ी थी, तो वहाँ पे एक सॉफ्ट कॉर्नर उतना नहीं बोलूंगी, लेकिन वहाँ तो ऑलरेडी मैंने साल भर करते हैं तो आपका एक बन जाता है। तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन फिर उन्होंने भी समझा, एंड देन मैंने प्रोड्यूसर से बात की कि होता है कि अब मैं अपनी तरफ से बता दूं कि क्या रीज़न होते हैं, क्योंकि वाया वाया खबर जाती है तो वो थोड़ा नेगेटिव में भी चला जाता है, तो मेरी जो सच्चाई है वो मैं बताना चाहती थी। तो मैंने उनको वही चीज़ बताई कि मैं अगर साइन नहीं करती तो मैं डेफिनेटली शून्य स्क्वायर में ही काम करती, नथ। एज यू सेड, नट आपके लिए काफी ही क्लोज, आपने नट को काफी अच्छे से परखा है पूरे यस। शो को, हर एक कैरेक्टर आप शो का जो है आर्टिस्ट वो आपके क्लोज है, इवन चाहत इज योर फ्रेंड नाउ, क्या कहना यस। चाहते नथ एक शो होता है आपके लिए जो बहुत खास होता है, क्लोज होता है, तो मैं मेरे लिए नथ है, हैं? जी। जो कि मैंने उसमें एक बखूबी बहुत कलावती का जो कैरेक्टर है, क्योंकि मैं मुझे अगर कोई जनरली भी ऐसे देख ले तो मुझे कोई पहचानेगा नहीं, क्योंकि उसमें मेरा लुक इतना आउट ऑफ काफी द डिफरेंट। बॉक्स था। हाँ मतलब जूड़ा सिंदूर और एकदम हैवी जो हम लोग के जब हम शायद वो क्या करवा चौथ पे तैयार होते होंगे उस टाइम पे, वो वैसा लुक तो मेरे को 24 आवर्स में वैसे रहती थी, आंखों में भी एकदम चमचम वाला मेकअप होता है ना, पूरा ग्लिटर से भरा हुआ। तो वो जब मुझे आया भी था उसके लिए लुक टेस्ट, तो मैंने बोला कि किस टाइप का कैरेक्टर है, तो उन्होंने बोला वो चटक मटक टाइप की है। और मैंने बोला ओके, तो फिर कैरेक्टर ही इतना मजेदार था कि मैंने बोला यार ये तो कर देती हूँ, लेकिन मैंने दे दिया, लेकिन पता नहीं था कि तुरंत ही लॉक हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी, और जब आपको चैनल से रिवर्ट आता है तो आपको एक खुशी होती है कि आप जो कर रहे हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ कि जब मैं वो शो कर रही थी तो चाहत को चाहने वाले मुझे गालियां देते थे। मतलब मुझे लिटरली कमेंट आते थे इंस्टाग्राम या पे कि कि आप हमारी कृष्णा दीदी को क्यों इतना परेशान कर रहे हो, आप चले क्यों नहीं जाते, आप ही क्यों नहीं मर जाते हो। बट हैज अ नो नेगेटिव रेट को ये कमेंट मिलना भी इज द सक्सेसफुल मैं कमेंट्स। तो हैप्पी थी कि मतलब जो मैं काम कर रही हूँ वो मस्त कर रही हूँ, पब्लिक को पसंद आ रहा है, मुझसे नफरत कर रहे हैं, दैट मीन्स मैं अच्छा जी। प्ले कर रही हूँ। एंड आई वाज हैप्पी, मैं मतलब चलो कोई नहीं, गालियां दो गालियां दो। तो मैं तो खुश थी, लेकिन अब जब जहां तक का जिसका सफर है वो तो है ही, अब तो नथ भी खत्म हो बंद ही हो गया है। चाहत का गेम कैसा लग रहा है बिग बॉस में? नो योर फ्रेंड इज इनसाइड द हाउस, कैसे किस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो देखिए उसको फुल सपोर्ट कर रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब वो घर पर आई थी, जब उसने मुझे बताया था कि अनुपमा तुम्हें कुछ पता चला, तो मैंने ऐसे ही बोला कि मुझे लगा उसके मुंह से सुनती हूँ वो जितनी एक्साइटेड दिख रही है। तो मुझे वाया वाया खबर आई थी कि वो जा रही है, लेकिन उस टाइम पे न्यूज़ कितनी आती है कि ये भी जा रहे हैं, ये हाँ। भी जा रहे हैं, बट एक्चुअल में कौन जा रहा है, सो मैंने उसको वो चीज़ नहीं बोली, तो उसने बोला कि मैं बिग बॉस जा रही हूँ, और हाँ, वो ओटीटी वाला नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ सलमान वाले में जा रही हूँ। तो मैंने बोला ओह! तो मैंने बोला चलो यार, क्योंकि सलमान खान वाला जी। मेन ही बिग बॉस तो वही है, ओटीटी तो मेरे को भी पसंद नहीं है। मैंने आज तक एक भी सीज़न नहीं देखा, एक एपिसोड भी नहीं देखा है। जो भी हम क्लिप्स देखते हैं वहीं पे देखते हैं। तो जब उसने मुझे बताया, मैंने बोला वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है यार, मतलब कह रही हाँ, उसकी मतलब खुशी यहाँ थी, पता नहीं कहाँ थी, यहाँ मतलब इतनी एक्साइटेड थी वो चीज़ बोलने में। फिर उसने बोला प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। तो होता है ना, अपना फ्रेंड कोई जी। बोलता है तो एक अच्छा भी लगता है कि यार अगर कुछ होगा, जब वो सीन कुछ हुए हैं, तभी मैंने बोला अब तो सपोर्ट करने का चांस है और मैं करूँगी। क्योंकि इस टाइम पे भी अगर आप अपने फ्रेंड को सपोर्ट जी। ना करो जबकि वो बोल रहा है, तो फिर किस टाइप के फ्रेंड हो? फिर ऐसे वाया-वाया फ्रेंड रह के कोई मतलब नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा खेल रही है, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी वो इतना अच्छा खेलेगी। मतलब बहुत साइलेंटली खेल रही है, उसको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ रहा है। आपने अगर देखा हो तो उसने कुछ अभी तक ऐसा नहीं किया है कि मैं बोलूँ यार ये क्या कर रही है, या ये क्यों फालतू में झगड़ा कर रही है, या क्यों ये किसी को गालियाँ दे रही है, या किसी को इरिटेट कर।
कुछ नहीं कर रही है, बहुत ही स्मूथली उसका गेम जा रहा है, बल्कि अनवांटेड ही लोग उसको टारगेट करके आ, वो चीज अपने आप ले रहे हैं और उसका उसमें भला हो रहा है। तो मेरे को तो सही लग रहा है उसका गेम, अगर ऐसा है तो अच्छा है। अनुपमा चाहत की दो गेम अगर देखा जाए तो ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। जिस तरह से उसका सभी घर वालों के साथ झगड़ा हुआ किचन में, जहाँ चुम ने उनका हाथ पकड़ लिया था, वो एज अ व्यूअर्स किसी ने भी वो अप्रिशिएट नहीं किया था। सेकेंडली, जहाँ चाहत अपने अपने ही रंग में है, नो शी हैव दैट ऑल हर देसी ऑथेंटिक वाइब जो वो कैरी करती है रियल लाइफ में, उन्होंने वो कंटिन्यू रखा। इट वाज नॉट लाइक कि वो शो के लिए कुछ अलग प्रिपेयर कर रही है, बट उसमें भी लोगों ने कई सारे नो कमेंट्स पास किए हैं इंटरनल कंटेस्टेंट्स ने। क्या हाँ, कहना चाहेंगे? देखिए वो जो रह रही है वो एक्चुअल में वैसी है कुछ हद तक, और कुछ हद तक ये बोलूंगी नहीं भी है, क्योंकि जितने सालों से मैं उसको जानती हूँ, 5-6 सालों से, तो उसका अभी इनपुट ना 5% है। अभी उसने कुछ किया नहीं है ना, वो कर रही है, ठीक है, वो जो जा रहा है वाया वाया जा रही है चीजें, वो सब लोग कर रहे हैं पर वो नहीं कर रही है। लेकिन अभी उसका जो चुलबुलापन है, वो जो उसको, लेकिन ये है कि जब वो लोगों की बजाने पे आती है तो वो बजाती भी है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही सॉफ्ट रहेगी या ऐसे ही थ्रू आउट चलता रहेगा, बिकॉज वो भी बीच में सॉफ्ट जा रही थी, मैंने बोला ये क्या, मतलब लोग इसको बोल बोल के जा रहे हैं और ये कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन जब उसने रजत को रिप्लाई दिया था, आई वॉज वेरी हैप्पी। उसने बोला जब कि उंगली मत दिखा, उससे शायद उसको उंगली से बड़ी प्रॉब्लम है रजत को, उसने बोला उंगली मत दिखा चाहत। उसका ऐसा था कि अब मैं देखो कुछ कर दूंगा। तो उसने बोला कि हाँ नहीं, मैं तो उसने 3 बार यूं ही रखा उसने, और वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उसने बोला कि लड़की होने का फायदा मत उठा, तो तुम लड़की से ही तो लड़ रहे हो, तो क्या फायदा उठाना है, मतलब तुम खुद आते हो उसके पास अपनी। मैं तो उसने जब ये चीज बोली कि ठीक है अभी देख लेंगे, तो करो तो करके दिखा, तो उसने बोला अभी 3 महीने हैं। 3 महीने तक तुम टिकोगे तब ना। तो मुझे उसका ये पंच लाइन बहुत अच्छा लगा कि वो, उसके बाद उसकी रजत की बोलती बंद हो गई थी, जो शो में कोई नहीं कर पाया उसने उसकी बोलती बंद करी कि तुम उतना टिकोगे तब बात करो। तो चाहत का ना एंड में यूं था। मैं बोली ये भी अच्छा था, मतलब बिग बॉस ने अच्छा क्लोज मारा उस पे। तो बट वो जब चुम ने जो इंसिडेंट, मतलब द वे शी होल्ड हर हैंड वाइल कुकिंग, और मतलब सब आ गए थे, सबने चाहत को टारगेट कर दिया था, चूल्हा चूल्हा छीन लिया गया था उनसे, और वो अकेले ही लड़ रही थी, कोई सपोर्ट में नहीं था उस समय। सो आप क्या कहना चाहेंगे? और ये मुद्दा निकला ही नहीं बाहर। देखिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, और बहुत ही उस चीज़ को देख के मुझे लगा कि वाह चुम इतनी इंटेलिजेंट है, अच्छी बात है। क्योंकि थोड़े 1 घंटे पहले के, मतलब आधे घंटे के डिफरेंस में ही चुम ने कहा था कि चाहे आप कितने भी वाहियात इंसान हो, चाहे कितनी भी कैसी भी माहौल बन जाए, लेकिन आप किसी का खाना पानी नहीं रोकना चाहिए। ये आप एक ह्यूमैनिटी नहीं कहलाती है, इनह्यूमैनिटी हो जाती है। उसके बहुत बड़े बड़े वर्ड्स थे। एंड हाफ एन आवर के बाद उसने चाहत के साथ क्या किया, वो भी अपना पर्सनल खाना ही बना रही थी। क्योंकि आप जब बोलते हो कि हम पर्सनल अपना अपने हम कंटेस्टेंट हैं, हम अपना सोलो प्ले करेंगे, तो फिर आप झुंड में कैसे आ गए? तो जब उसने खाना बनाया तब आपकी ह्यूमैनिटी कहाँ गई थी? तो वो चीज जब उसने, मैं तो जब सुबह उठी, मैं तो शॉक में चली गई कि ये क्या हो रहा है, ये बिग बॉस है या कोई और ही शो में देख रही हूँ, कि पीछे से सारा ने उसको पकड़ा हुआ है, और चुम उससे वो चूल्हा छीन रही है, जबकि हाथ में वो बहुत लगता है, अगर आप सोलो भी पकड़ते हो ना उसको, उसने तो 2 पकड़े हुए थे। वो खींच रही है, रजत उससे वो कुकर ले रहा है, वहां से सामान सब हटा रहे हैं, और सब लोग, और वो कह रही है प्लीज कुछ मत करो मत करो मत करो, वो गिड़गिड़ा रही है। और आप लोग क्या कर रहे थे वो, मतलब मुझे वो सीन देख के बहुत हॉरिबल सीन था वो। अगर आप मैं एज अ फ्रेंड भी नहीं, एज अ कंटेस्टेंट ही बोलूंगी, तो वो बहुत गलत दिख रहा था कि इवन एज आप अ ऑडियंस वो काफी गलत है। गलत है, एज अ ह्यूमैनिटी वो सही नहीं हो रहा नहीं था। है। तो फिर जब आप अविनाश और चुम के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, जो उसने बोला कि मुझ पे अटैक मोड पे आया, जो उसने इतना बड़ा इशू बनाया, तो वो चीज आपने चाहत के साथ उससे भी ज्यादा वर्स्ट की है। वो तो सिर्फ अटैक मोड पर आया, आपने तो सीधा अटैक किया है उस पे। आप कौन, मतलब उससे धक्का मार के उससे सारी चीजें छीनना, उससे ये चीजें, फिर अपना ब्लड निकाल के खुद ही दिखा रही, देखो मुझे हाथ पे लग गया, तो तुम ही ने किया है। तो तब तो कोई भी नहीं आया, जो शिल्पा जी हैं वो भी वहां पर थी, जब चाहत ने बोला कि शिल्पा जी अब आप नहीं बोलेंगी, तो शिल्पा जी जब, मेरे को ऐसा लगता है शिल्पा जी ना, मतलब अभी तक सही जा रही थी,
पर कुछ चीज़ों में जैसे चाहत ने बोला आप अभी नहीं बोलेंगे, तो उन्होंने बोला कि जब तुम मुझे मेरे मामले में नहीं बोलते तो मैं क्यों बोलूँ? फिर आप मामा क्यों करते हो यहाँ पे? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वो चीज़ दिखा रहे हो अपना पॉजिटिव साइड कि मैं सबको खाना देती हूँ, मैं बड़ी हूँ, तो एज़ अ बड़े के नाते ही उसने बोला। तो मुझे लगता है अगर इतना बड़ा बवाल हुआ है, सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात अलग होती है, हाथापाई हो गई एक तरह से वो चीज़ें कल सलमान के वार में भी ये चीज़, वीकेंड के वार पे ये चीज़ डिस्कस हुई है। और अविनाश ने भी बोला कि मैं अगर बाहर होता तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, तो एटलीस्ट उस पे उसने स्टैंड लिया। तो वो चीज़ें तो साफ साफ दिख रही थी कि कौन, चुम जो थी वो इरिटेट ही बैठी है, मतलब वो मैंने देखा है जब भी चुम कुछ बोलती है वो गंदा ही बोलती है या गाली ही देती है। क्योंकि उसमें जो बीच में आई थी चीजें वो जो करती है, तो वो बहुत ही गलत था। मतलब मुझे ये सबसे वर्स्ट लगा जो चुम ने और सारा जी ने, और क्या रजत ने। रजत तो ऑल हमेशा वो तो चाहत को अपने निशाने पे रखते ही हैं, लेकिन सारा जी जो बड़ी हैं उनके हिसाब से वो चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स ही थी। मुझे लगता है कि वो पीछे से पकड़ना सबसे गलत था। और कल उन्होंने वीकेंड के बारे में ये चीज़ कही है कि मैं पकड़ नहीं रही थी, मैं उसको प्रोटेक्ट कर रही थी कि वो अपना नाइफ वगैरह ना ले ले। मतलब वो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही थी कि मैं अपने आप को मार दूंगी या मैं अपने आप को हार्म कर लूंगी, ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। वो अपना खाना बनाने के लिए लड़ रही है, तो उसमें प्रोटेक्शन कहाँ से आया? तो वो मुझे उसका आंसर, उनका सारा का आंसर बहुत ही वैलिड ही नहीं था जो उन्होंने आंसर दिया है। तो वो अपने ही बातें बनाती हैं, माइंड कोच जो भी है। एज आई सेड यू, चाहत काफी देसी स्टाइल में है, इन्होंने पायल पहना है वो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन घर के कुछ कंटेस्टेंट उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, उस चीज को लेकर उनको वो आवाज अनोइंग लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखियो, अनोइंग की बात की जाए तो देर आर लॉट्स ऑफ पीपल कि बहुत अनोइंग है। अगर मैं कहूँगी तो मुझे ईशा, अगर आप कहेंगे कि मुझे गेम किसका अजीब लग रहा है, मुझे सबसे इरिटेटिंग लगते हैं ईशा एंड एलिस एंड अविनाश। अभी मुझे किसी किसी पार्ट में सही लगता है, किसी किसी पार्ट में वो ओवर कर जाते हैं। तो ओवर वो कर जाता है तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। लेकिन अगर आप ये थोड़े से इरिटेटिंग होते हैं, जब मैं शुरू के एपिसोड्स में भी देखती थी या अभी भी देखूंगी, तो वो ऊपर बैठ के मिमिक्री करना और चीज़ों को एक जो गर्ल्स वाली चीज़ें होती हैं वो वहां जाके दिखा रहे हो कि यूं ले जा। मैं गर्ल्स हूँ फिर भी मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ कि कुछ होते हैं कि आपके साथ साथ, आपकी आंखों के साथ साथ आपको घर तक छोड़कर आते हैं। तो वो चीज़ें वो कर रही हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। अगर आप एज अ लोग आपको एज अ पर्सन अगर ऐसे देखेंगे तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे। और रही बात अविनाश की, अविनाश शुरू से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही अननेसेसरी लड़ाई करते हैं, हर चीज़ में घुस जाता है चाहे कुछ हो ना हो। लेकिन एक एपिसोड जो था जिसकी वजह से वो जेल गए थे, एक तो कोई क्लिप थी जिसमें उनका पॉइंट वो सिर्फ सही था, जो उनको अपॉलजी चाहिए थी। लेकिन मुझे इस साल का ना ये समझ नहीं आ रहा कि सबको अपॉलजी चाहिए, सबको सॉरी चाहिए, सबको सॉरी चाहिए, सब सॉरी मांग रहे हैं कि प्लीज मुझे सॉरी दो तो मैं खाना खाऊंगा वरना मैं नहीं खाऊंगा। सब लोग का यही चल रहा है। मैं पहला सीजन देख रही हूँ, जो सबको सॉरी चाहिए, आप मुझे प्लीज सॉरी दे दीजिए, नहीं वरना मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी। शिल्पा जी का, मैं यही मर जाऊंगी। भाई साहब उनका तो अलग ही स्टेटमेंट था, मैं बोली मर जाऊंगी वाली धमकियां दे रही है। मैं यही मर जाऊंगी, मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी। आप शो, उन्होंने कल बोला कोई मुझसे, सलमान जी उन्होंने बहुत ना, एक्चुअली क्या है, सलमान कल वीकेंड का वार में देख रही थी तो मैंने मतलब बिग बॉस का एक प्रोसेस देखा है कि जो इंसान सबसे ज्यादा पब्लिक को जो पसंद नहीं आता, जो कि आजकल अविनाश लोग को नहीं पसंद आ रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी लड़ाई कर रहा है। तो मैंने एक पैटर्न देखा है कि वो उस चीज को पहले चने के झाड़ पे चढ़ाया जाता है, फिर बाद में उनको अच्छे से उतारते भी हैं। लेकिन अभी उनको क्यों चढ़ा रहे हैं? क्योंकि गलतियां अविनाश ने बहुत की है, लेकिन एक बार भी अविनाश को नहीं बोला गया है कि आप गलत कर रहे हो। सलमान ने खुद ही नहीं बोला। तो वो चीज प्रोसेस बन गया है। अगर आप पिछले वाले में भी देखोगे तो अर्चना को भी चढ़ाया था शुरू में कि पब्लिक आपको बहुत पसंद कर रही है। तो जो इवन रजत को भी कहा जा रहा है। रजत को भी कहा जा रहा है, क्योंकि जो इंसान घर को इरिटेट कर रहे हैं ना, तो क्योंकि ये एक दो यही तो चाहिए ना शो में, तो यही चला रहे हैं, इस तरह से एक बन जाता है पैटर्न। तो जब उन्होंने ये चीज बोली कि हाँ अविनाश है, अविनाश और शिल्पा जी चाहती थी कि अविनाश को डांट पड़े, तो उन्होंने 3-4 बार ट्राई भी किया कि ये मुझसे ठीक से बात नहीं करते हैं एंड इस तरह से किसी सीनियर से बात की जाती है। सीनियर है ठीक है, समझ आता है, लेकिन उन्होंने, उनको ऐसा लगता है कि मैं घर पे हूँ तो सब मुझे रिस्पेक्ट ही दे। ऐसा नहीं होगा, बिग बॉस हाउस में आयो।
तो आपको वो इंसल्ट फील होगा ही होगा, चाहे आप कितने भी सीनियर हो, कितने लोग आए हैं। तो Yes. कोई भी ऐसा नहीं है, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। वो मांग रही है कि मुझसे सब रिस्पेक्ट से बात करें, माँ वाला दर्जा दें, ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि उनको इस चीज से बाहर आ जाना चाहिए कि यू आर इन बिग बॉस नाउ, नॉट एट होम कि आपको अपने हिसाब से चीजें मिलेंगी। नो। लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप नट की एक पार्ट रह चुकी हैं, नट शो में थी आप। अविनाश ने क्लेम किया था, या शो में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि चाहत ने भी कहा था कि अब तक जो भी शो से निकला है वो उनकी वजह से निकला है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अविनाश और चाहत की भी हमने कई सारे बातें सुनी है भाई, जस्ट बिकॉज ऑफ चाहत में भी अविनाश शो से चले गए थे। देखिए, कोई भी किसी की वजह से शो से नहीं जाता है, चाहे कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। कितने सारे टीवी शोज हैं जहां पर हम देखते हैं कि आपकी कितनी तू तू मैं हो जाती है, लेकिन आप टिके रहते हो शो में। तो और शो से वो गया था कि नहीं गया था, किसी ने निकाला तो नहीं था डेफिनेटली, जो वो चाहत का नाम ले रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने और भी शायद कहा होगा कि अगर उसको शो से निकालते तो सेम प्रोडक्शन आपको काम नहीं देता। ये चाहे कितने भी हो, आपकी जब किसी एक प्रोडक्शन से बिगड़ जाती है तो वो आपको ब्लॉक ही मार देते हैं, वो आपको दोबारा काम नहीं देते। वो भी एज अ लीड ऑन स्टार प्लस, तितली जो किया था उन्होंने, अविनाश ने, चाहे वो नहीं चला, लेकिन आपको शो ने शून्य स्क्वायर ने ही दिया, सेम प्रोडक्शन ने ही दिया। तो अगर चाहत को होता तो वो वहां से फिर वो सेम प्रोडक्शन में तो नहीं आने देती। अगर इतना उसमें है, पहली बात तो इतना होता नहीं है, सलमान खान जैसा बनना पड़ेगा। और सलमान खान भी ऐसी नीच चीजें नहीं करेंगे, क्योंकि आप किसी के इतना बड़ा एलिगेशन लगाना वो बहुत गलत था। और एक चीज और है, जो अविनाश पे एलिगेशन लगा था कि गर्ल्स इसके साथ सेफ नहीं है। ये मुझे लगता है अविनाश की चाहे सारी चीजें गलत होंगी, लेकिन ये चीज गलत नहीं थी। क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं था कि गर्ल्स सेफ ना हो उसके साथ। ये बहुत बड़ा एलिगेशन होता है किसी लड़के के लिए। अगर किसी लड़की के लिए भी सेम एलिगेशन आप डाल दोगे तो आप उसका तिल का ताड़ बना दोगे, लेकिन लड़कों पे लेट इट गो कर दोगे, वो गलत है। तो अगर उसने ऐसा बोला है, उसने ऐसा क्या किया है, क्योंकि चुम के साथ वो चीज हुई। और रजत को वो मौके पे चौका वाली चीज हो गई कि अरे इसने तो लड़कियां तो सेफ ही नहीं है इसके आगे, वो कुछ और ही बोल देता है। वो कहाँ से बात कहाँ लेके आ जाता है। क्योंकि रजत का देखा है मैंने कि वो चाहे टॉपिक पता हो ना पता हो, लेकिन उसको उस टॉपिक पे आना है एनी हाउ। एंड करण ने भी बीच में कहा था कि भाई पहले टॉपिक तो बता दे क्या है। तो कहता जो भी होगा मुझे नहीं पता, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। तो उसका ना ऐसा टोन रहता है, तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो टोन वो बता दे तो फिर तू कंटिन्यू कर लेना। तो उसमें समझ में आता है कि वो अननेसेसरी चीजों में जाता ही जाता है। क्योंकि बहुत कम ही लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा खेल रहे हैं एक ओरिजिनल वे में बोलूंगी, जैसे विवियन है। मुझे लग रहा है कि चाहे चाहत के साथ जो भी अब 36 का चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे विवियन बुरा नहीं लग रहा है। हेल्दी वे में चल रहा है। क्योंकि देखिए क्या होता है, बिग बॉस में है तो आपको थोड़ी बहुत चीजें तो खुद तो करनी पड़ेंगी। अब चाहे उसने चाहत को ही टारगेट में लिया हो, लेकिन मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि उसने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। छोटा मोटा तो सब किसी के साथ चलता है। और लोग कहेंगे कि चाहत की फ्रेंड है, लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट कर रही है, इसमें कर रही हूँ। क्योंकि विवियन, देखिए उसका, मैंने देखा उसकी काफ़ी चीज़ें अच्छाई भी हैं, खाने से लेके उनको खाने से कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, या छोटी-छोटी चीज़ें वो किस तरह से बोलते हैं। मुझे विवियन का अच्छा लगता है, मतलब जो बहुत पुराने एक्टर हैं उनके साथ वो चीज़ें। बट अगर अविनाश की बात किया जाए तो क्या कहना चाहेंगे? जो अविनाश के भी क्लेम्स थे वो सही थे, या अविनाश के जो कौन? क्लेम्स थे स्टार्टिंग में? नहीं, वो मेरे हिसाब से गलत हैं जो अविनाश बोल रहे हैं कि चाहत ने ऐसा करवाया या वैसा करवाया, या जो भी इनडायरेक्ट वे में चीज़ें बात हो रही हैं, मुझे लगता है वो गलत है। क्योंकि आप एक तरह से आपने भी एलिगेशन लगाया, वो गलत है। चाहत ने भी ऐसे मुंडी हिलाई थी कि नहीं नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना मैं करवाऊंगी, ऐसे करो। उसने खुद बोला है कि कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं करवा रही हूँ। उसके लेवल पे पहुंचने वो थोड़ा अलग लेवल होता है। वो ये छोटे मोटे लेवल नहीं होते यार, मतलब कि दंगल में चीजें ये सब चलेंगी। तो मुझे ये नहीं लगता। बाकी अविनाश का उसका एक पैटर्न होगा कि वो चीजें थोड़ा सा तिल का ताड़ बनाने वाला कि छोड़ो, क्योंकि वो उस मोटिव से आया, जैसे आपने कहा था कि मतलब कुछ ऐसे कि शायद आसिम का भी सोच के वो कर रहे हैं। क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू भी देखा था कि वो आसिम को शायद पसंद करते हैं या कुछ ऐसा है, तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही फॉलो कर लिया है। तो वो थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। क्योंकि आसिम देखिए सब जैसे शहनाज जो बन रही है, क्या नाम है, सुकृति,
श्रुतिका, देखो नाम भी नहीं पता उनका, वो उनका मुझे, वो है ओवर एक्टिंग, अगर मैं कहूँ, चाहत नहीं, वो है। क्योंकि उनका, आप अगर उनको नॉर्मल देखोगे और वीकेंड के वार में देखोगे तो आपको लगेगा कोई और ही लड़की है ये। उनके हैंड जेस्चर, उनके सब कुछ यूं 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 हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता। वो एकदम ना बच्ची बन जाती हैं सलमान के आगे। और अजीब सा, मतलब मैं वो कर भी नहीं पाऊंगी कि वो अजीब सा एक बॉडी लैंग्वेज हो जाता है, एक मुंह अजीब सा बन जाता है। तो वो एक्टिंग है बेसिकली, अगर मैं कहूंगी, अगर आप उसको उनको वैसे भी वैसे देखोगे ना बिग बॉस हाउस में, तो वो अलग होती हैं, फिर प्रिटेंड करती हैं मुझे हिंदी नहीं आती है, लेकिन जब लड़ते टाइम तो हिंदी बराबर आती है। यही चीज सारा की भी है। स्टार्टिंग में वो प्रिटेंड करती थी मुझे हिंदी नहीं आती है, उनके हस्बैंड को नहीं आती होगी क्योंकि उनका वे ऑफ टॉक अलग है, तो मैं वो मानती हूँ, लेकिन इनका नहीं है। सुना है ये शायद एक्ट्रेस भी थी। तो अ, वो जिस तरह से बोलती थी ना कि मेरे को ऐसा, हाँ क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ अच्छा लगता है ना, हाँ ठीक है, लेकिन लड़ते टाइम उनका बराबर हिंदी चलता है, तो जो रियलिटी होती है वो आपकी लड़ने में ही आती है, क्योंकि आप लड़ने में भूल जाते हो कि मैंने क्या डिसाइड किया था, तो वो उनका निकल जाता है। तो मैंने वो चीज़ काफी बार नोटिस की है। और मैंने कल वीकेंड के वार पे भी देखी है कि वो कल तो बहुत अच्छी खासी सलमान जी ने क्लास लगाई थी आफरीन की और सारा की। मतलब मुझे पहले ना, मैं सच बताऊं तो मुझे आफरीन ओके ओके लग रहे थे, मुझे लग रहा था कि क्या माइंड कोच, मतलब मुझे ऐसे ही लग रहे थे। बट मुझे लग रहा है सच में ही माइंड कोच हैं वो, क्योंकि ना कल मैंने एपिसोड में देखा, उन्होंने कहा कि सलमान भी बोल रहे थे कि आप बेसिकली करते क्या हैं, आपका क्या पर्पस है, क्या आप किस प्रोफेशन में तो हैं, लेकिन क्या मतलब एक काउंसलिंग देते हैं या क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो उनका जो, मतलब उनका वो मोटो है। क्योंकि मैं, उन्होंने बोला कि करण ने जब बोला कि आप बोल क्यों नहीं पा रहे थे कि आप ये करते हो कह रहे नहीं मुझे कंफ्यूज ही रहने देना है लोगों को। तो उनका वो एजेंडा है कि पब्लिक कंफ्यूज रहे, तभी तो मेरे पास आएगी ना कि मैं क्या करता हूँ। और उन्होंने खुद बोला है कि मैं हाँ ये प्रमोट कर रहा हूँ। पहले तो उन्होंने वीकेंड के बारे में बोला सलमान के आगे कि नहीं नहीं मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ प्रमोट, किसने कहा मैं प्रमोट कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने करण को खुद बोला कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ और ये चीज ऐसे ऐसे जाएगी, तो सलमान भी बोल रहे कि अच्छा ठीक है, तो उसने खुद क्लियर किया, तो इससे मुझे समझ आ गया सलमान कि ने डायरेक्टली उनको एक हाँ क्लास अच्छे से लगा दी लगा थी दी। और थी नहीं, उन्होंने फिर एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैं वो चीजें कर रहा हूँ जो मेरा मोटो है, कि लोग कंफ्यूज रहे। तो फिर वो मेरे हिसाब से वो अच्छा गेम खेल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है मैं उनको लास्ट समझ रही थी, वो सबसे आगे हैं, क्योंकि वो कैप्टन भी बन चुके हैं एक तरह से। तो इनसे बेटर मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि बिग बॉस में आपकी सबसे लड़ाई हो जाएगी, लेकिन आफरीन ऐसे हैं, उनकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग है, सबसे अच्छी बातचीत अभी बीच में हुई है, लेकिन अदरवाइज उनकी सबसे अच्छी खासी है, तभी तो उन्होंने कैप्टन भी बन गए, वो सारी चीजें नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं। तो यही तो मास्टर शेफ बोल रही है, मास्टरमाइंड का काम है तो वो अच्छा खेल रहे हैं। ओके लास्टली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अभी तक जो बातें चल रही थी कि चाहत ऐसी है वैसी है, फेक है, या जो भी है, कैमरा ऑन हो गया है, एक्शन हो गया है कट होना भूल गए, तो वो नहीं नहीं, वो एक्चुअल में बहुत ही सिंपल है और रियल लाइफ में बहुत अच्छी है, डाउन टू अर्थ है। और जैसी आपको दिख रही है वो, हाँ अभी खुल के बाहर नहीं आई है, लेकिन अभी आएगी और एपिसोड में आपको खुद पता चलेगा कि वो कैसी कैसी है। अभी तो रजत की क्लास लगाई है उसने तो मैं यही कहना चाहूंगी, बाकी उसको वोट करें और जितना हो सके उसको, जहां तक मैं चाहूंगी जीत कर ही आए, लेकिन उसका जनता का प्यार उसको बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे ही बनाए रखें और मुझ पे भी बरसात कर रखें। सो ढेर सारा, जैसे आपने शोज़ में मुझे हमेशा प्यार दिया है वैसे ही आप देते रहें। और एज अ नेगेटिव पॉजिटिव जिस टाइप के भी कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए आपने हमेशा मुझे प्यार दिया, सो थैंक यू सो 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 मच। थैंक यू सो मच अनुपमा फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच।